मेरा नाम संजय है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हूँ। मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या आया जिसने मेरी ज़िंदगी खौफ से भर दी। एक रात मैं अपने घर में बैठा लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था कि मेरे व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। हेलो, कैसे हो? मैंने पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। उसने कहा, हैरत है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा कि सच में मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। उसका मैसेज आया, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ और मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मुझे उसकी ये बातें सुनकर अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं सोचने लगा कि ये कौन हो सकता है जो मुझे इस तरह मैसेज कर रहा है। फिर मेरे जहन में आया, यकीनन ये मेरा कज़न राजू होगा। वो ही है जो इस तरह के मैसेज कर सकता है। वो बहुत शरारती है और लोगों को इस तरह की हरकतें करके बहुत परेशान करता है। मैंने कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम राजू हो। उसने कहा, कौन राजू? मैं राजू नहीं हूँ। और तुम कैसे कह सकते हो कि मैं लड़का हूँ? हो सकता है कि मैं लड़की हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया कि लड़की, ये कौन हो सकती है? फिर उसका मैसेज आया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ टाइम बाद खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैंने मोबाइल बेड पर रखा और पानी पीने चला गया। वापस आया तो उसका एक मैसेज आया हुआ था। उसने कहा कि तुम्हें इतनी प्यास लगी थी कि पानी पीने चले गए। मैं उसका मैसेज पढ़कर चौंक गया कि इसको कैसे पता चला कि मैं पानी पीकर आया हूँ। फिर मैसेज आया कि क्या सोच रहे हो? मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पानी पीने गया था? उसका मैसेज आया, मैं तुम्हें देख सकती हूँ हर वक्त हर जगह। मैंने घबराकर इधर उधर देखा कि कौन है जो मुझे देख रहा है। मैंने देखा विंडो भी बंद थी और दरवाज़ा भी बंद था। मैं बेड से उठा और रूम की लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगा। तो फिर उसका मैसेज आया कि लाइट क्यों ऑफ कर दी? उसका मैसेज देखकर अब मैं सचमुच डर गया था। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम, बताओ मुझे। उसका कोई रिप्लाई ना आया। मैंने अपना मोबाइल ऑफ करके साइड टेबल पर रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा। आधी रात का टाइम था और मैं बेड पे लेटा बेचैनी से करवटें बदल रहा था। खौफ की वजह से नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। अचानक मेरे मोबाइल पर मैसेज आया। मैं हैरान हुआ कि मैंने तो मोबाइल ऑफ कर दिया था, फिर ऑफ मोबाइल पर मैसेज कैसे आ सकता है? मैंने खौफजदा अंदाज में मोबाइल की तरफ देखा। लगातार मेरे व्हाट्सएप पर 3-4 मैसेज आए। मैंने डरते डरते मोबाइल उठाया। इतने में मेरे घर की बेल बजी। मैंने टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। मैं हैरान हुआ कि इस टाइम कौन हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ज़मीन पर एक बॉक्स पड़ा हुआ था। मैं उस बॉक्स को उठाकर अंदर ले आया और उसे खोल कर देखा तो एकदम एक खौफ की लहर मेरे अंदर दौड़ी। डब्बे में एक मुर्दा बिल्ली पड़ी थी जिसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग थी। डर की वजह से डब्बा मेरे हाथ से छूट गया। इतने में मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि मेरा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा, तुम कौन हो और मुझे क्यों डरा रही हो? अब अकेले में मुझे वाकई इस घर में डर लग रहा था। मैं उठा और आधी रात को ही अपने दोस्त के घर चला गया और उसको सारा वाकया सुनाया। उसने मुझे तसल्ली दी कि परेशान न हो, कोई तुम्हें वैसे ही तंग कर रहा होगा। अगले दिन मैं डरता डरता ऑफिस के बाद रात को घर आया
मैंने अपना मोबाइल उठाकर चेक किया तो उस पर मैसेज आया हुआ था कि फाइनली तुम घर आ ही गए हो। फिर मैसेज आया, ठीक है मैं अब तुम्हें नहीं डराती और तुम्हारे सामने आ ही जाती हूँ। देखो मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूँ। मैंने जल्दी से जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने पूछा, कहाँ हो तुम और मुझे क्यों नजर नहीं आ रही? उसने कहा, पलट कर देखो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक औरत मेरे पीछे खड़ी थी। उस खौफनाक औरत को देखकर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरा दोस्त मेरे पास खड़ा था। उसने मुझे बताया, जब तुम 2 दिन ऑफिस नहीं आए तो मैं परेशान हो गया और तुम्हारा नंबर भी ऑफ था। तुम्हारा पता करने जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम बेहोश पड़े थे। बहुत मुश्किल से तुम्हें होश आया है। इस वाक़ये को एक खौफनाक सपना समझकर भुलाने की कोशिश करने लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब करें।